The question is, we have a matrix whose first row entries are 1, 1, minus 2. Second row entries are 2, 1, minus 3. And third row entries are 5, 4 and minus 9. और in the question he was asking कि आप ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के सिंबल में क्या अंतर है। अगर आपको ये सिंबल दे रखा है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट की तरह सिंबल दे रखा है, तो ये सिंबल है मैट्रिक्स का। ठीक है। और इनकेस अगर आपको वो दो वर्टिकल लाइंस प्रोवाइड करता है, देन दिस इज द सिंबल फॉर द डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब आपको मैट्रिक्स दे रखी है और कब आपको डिटरमिनेंट दे रखा है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो डाटा आपको अवेलेबल है वो मैट्रिक्स का डाटा अवेलेबल है। और इसकी एंट्रीज आपके पास है 1, 1, -2, इसके बाद 2, 1, -3। और थर्ड रो की एंट्रीज की बात करें तो दैट इज 5, 4 एंड -9। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो मैट्रिक्स है, आप है ना इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। ठीक है। अब तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इनकेस अगर मेरे पास 3 × 3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है, और अगर मुझे उसको एवेल्युएट करना है, उसकी वैल्यू को पता करना है, तो इसका प्रोसेस क्या है। मान के चलिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है जिसकी एंट्रीज हैं A11, A12, A13, देन आफ्टर A21, A22, A23। और थर्ड रो की एंट्री है A31, A32 और A33। आप इसे R1 कंसिडर कर लीजिए, दिस इज R1 फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम C1, ये आपका C2 और ये आपका C3। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा आपको सेम ही मिलेगी। लेकिन राइट नाउ मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनकेस अगर मैं इसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करूंगा तो मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। सो द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट इज दैट इज A11। A11 को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये सिंबल इसलिए यूज किए जाते हैं जिससे हमें इसकी लोकेशन के बारे में भी साथ साथ पता लगता रहे। जैसे A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे अगर आप A23 की बात करेंगे तो ये लोकेशन है, आप चेक करिए ये सेकंड रो के अंदर मौजूद है और थर्ड कॉलम के अंदर मौजूद है। इससे फायदा बस यही होता है कि हम उसकी लोकेशन को भी साथ साथ कैरी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा था कि हम लोग डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करते हैं। तो अगर आप R1 रो के रेस्पेक्ट में इसे ओपन करने जा रहे हैं तो आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये ऑल्टरनेट साइन के साथ ओपन करना होता है। पहला प्लस के साथ ओपन होगा, फिर माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ। अब करना क्या है, A11 इंटू A22 को मल्टीप्लाई करिए A33 से, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, है ना। इसके बाद माइनस ऑफ A12, क्योंकि मैं R1 रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं। फिर क्या करना है, A21 को मल्टीप्लाई करना है A31 से, मतलब A21 को मल्टीप्लाई करना है A33 से। तो मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूं। ये नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है माइनस ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। इसके बाद प्लस A13, इसको हम लोग ओपन करेंगे। और इसको ओपन करने के लिए पहले इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ऑफ ये दो नंबर, दैट इज A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31 के। ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये पता होगा कि डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे ओपन करते हैं, लेकिन स्टिल मैंने R1 रो को ओपन कैसे करेंगे ये मैंने अभी आपको बता दिया है। आप इनकेस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार फिर से रीचेक कर सकते हैं। और अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स का डाटा मैं एक बार फिर से नोट करूंगा। तो आप देख सकते हैं दैट इज 1, 1, -2, 1, 1, -2। इसके बाद 2, 1, -3, 2, 1, -3। और थर्ड रो की एंट्री हमारे पास है 5, 4, -9 के। बट इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए। मींस अब ये बनेगा दैट इज 1, 1, -2। मैंने मैट्रिक्स के सिंबल को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिया है। 2, 1, -3, उसके बाद 5, 4 और -9 के।
चलिए ओपन करें, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया। 1 इंटू -9, तो ये आपका -9 बनेगा। और माइनस ऑफ 4 इंटू -3, तो ये होता है -12, तो इसको आप +12 करके लिख सकते हैं। इसके बाद -1 आएगा। जैसे मैंने कहा था कि ये ऑल्टरनेट साइन के साथ ओपन करने होते हैं, तो प्लस, और अब मैं माइनस यूज कर रहा हूँ। माइनस को 1 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -9, 2 इंटू -9 माइनस ऑफ 5 इंटू, दैट इज 5 इंटू -3। ठीक है। इसके बाद फिर हमें ओपन करना है ये क्वांटिटी, दैट इज -2, इसको हम लोग -2 लिखेंगे। और यहाँ पे ये क्लोज और ये क्लोज, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 4 को 2 से, 8, और 5 को 1 से, दैट इज 8 - 5। चलिए फर्दर चेक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 - 9, दैट इज और 3, इसको आप 3 लिख सकते हैं। इसके बाद -1, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका -18, और इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज +18 ना। तो ये टर्म आपका पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया। और सॉरी, दैट इज 15, नॉट 18, दिस इज 15। और यहाँ पे -2 और ×3। चलिए, पहला टर्म आपका 3 है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये -3 इंटू -1, तो ये बनेगा +3, और ये आपका -6। और इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0।